अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हम सेकंड ईयर जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 3 है इंटीग्रेशन वो करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज नंबर हम 3.1 करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को देख लेते हैं, इंटीग्रेशन होती क्या है। तो व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, मैं उसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। इंटीग्रेशन बेसिकली हम कहते हैं इनवर्स प्रोसेस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ी है, उसी के इनवर्स प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, हम ये लिख सकते हैं आगे, इट्स आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेशन। इसको एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका नाम जो है वो इंटीग्रेशन है। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेशन। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं, कोई फार्मूले हैं, वो समझने बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपको वो फार्मूले नहीं पता होंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जी कि y = x है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन लेते थे तो हम कहते थे dy/dx। तो यहाँ पे हम लोग d/dx और x की वैल्यू लेते थे, तो ये इज इक्वल हो जाता था 1 के, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर ना एक न्यू चीज़ है जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो वो क्या चीज़ है जी, वो ये है डिफरेंशियल, ठीक है। ये एक नई चीज़ है, डिफरेंशियल यहाँ पे मुतारफ़ किया गया है। तो डिफरेंशियल को समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि होता क्या है। तो ये हम इसी तरह y = x लेंगे। तो डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, मैं इधर दूंगा dy, तो इधर मैं कर दूंगा dx। तो ये यानी कि हो गया dy = dx, ठीक हो गया। ये जो dx जो वैल्यू होती है ना, ये बराबर होती है, इक्वल होती है सिग्मा x के। तो फिर इसका मतलब है कि अगर dx जो है वो सिग्मा x के बराबर है तो dy जो है वो बराबर होगा सिग्मा y के। लेकिन ये बात नहीं ठीक, क्योंकि dy सिग्मा y के बराबर नहीं होता। dy जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है सिग्मा y के। अच्छा, ये जो सारे का सारा जो बात है ना, ये बेसिकली आपने सिर्फ इस लेवल पे, अपने फर्स्ट ईयर के लेवल पे इसको बस समझना है कि dx जो होता है = सिग्मा x के बराबर होता है, और dy जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा x बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिग्मा। dy इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा y बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिग्मा y। ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार ऊपर ऊपर हमने देख लिया कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है और डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं कि जी ये आप लोगों ने एक पढ़ी है कि y = फंक्शन x, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू होती है इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जी डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या चक्कर है, डिपेंडेंट से मुराद है कि जो डिपेंड करे, यानी कि y जो है वो इन्हिसार कर रहा है f(x) के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पे। इंडिपेंडेंट का मुराद होता है आज़ाद होना, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये अपने आप में आज़ाद है, ये इस वैल्यू पे इन्हिसार नहीं करेगा, ठीक हो गया। अब जब हम इसका डेरिवेशन लेते हैं तो हम लोग डेरिवेशन इसकी ये लेते थे dy/dx = f'(x), ठीक है। अब इसी का जब हम डिफरेंशियल लेंगे देन डिफरेंशियल, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि देन डिफरेंशियल जो है इज़ डिफाइंड एज, डिफरेंशियल डिफाइंड एज कैसे जी, तो dy ये जो वैल्यू है उठा के मैं इधर ले जाऊँगा, तो f'(x) = dx। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है कि dy = f'(x) dx, ठीक हो गया। अब एक और यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे कि y = f(x) है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो y है ना, मैं इसको बराबर करूँगा y
प्लस सिग्मा वाई। ये अब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो सेकंड चैप्टर है ना वहाँ पे चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह एफ इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एक्स। अब यहाँ पे मैं ये करूँगा कि सिग्मा वाई इधर है, तो ये जो वाई है मैं उठा के इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे आके माइनस वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स इज़ इक्वल टू, अच्छा माइनस, तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक सेकंड फार्मूला आ गया है। आपने ये चीज़ तैयार रखनी है, इस चीज़ को याद रखना है, और यहाँ से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स है एंड डी वाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिग्मा वाई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके ना क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। तो वो कहता है कि फाइंड सिग्मा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। उसने हमें 3 सवाल दे दिए हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपने डी वाई और सिग्मा वाई मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, तो हम इसको देखते हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जी कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आगे उसने हमें बताया था कि एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, ठीक हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ आएंगे। उसने कहा जी कि x की वैल्यू उसने दे दी हमें 3 है, ठीक है। अब उसने हमें एक न्यू बात बताई है कि 3.02, तो 3.02 वाली जो वैल्यू है ना वो होगी x प्लस सिग्मा एक्स इज़ इक्वल टू 3.02, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने अब ये करना है कि इस x को उठा के इधर ले जाना है हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 3.02 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, -3 कर देंगे। इसको कैलकुलेटर पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.02 आएगा। तो सिग्मा एक्स जो है इज़ इक्वल टू ये है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पे ये बात की थी कि डी एक्स इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स होता है। तो इसका मतलब है कि सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वही डी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले अभी बताई है। अब आ जाते हैं इधर। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, डी एक्स की भी पता चल गई है और एक्स की भी पता चल गई। अब हम यहाँ पे आके इसको करेंगे। मैं कहता हूँ जी डिफरेंशियल, आप ये भी लिख सकते हैं अप्लाइंग डिफरेंशियल भी आप लिख सकते हैं। मैं सीधा लिखने लगा हूँ डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशियल लगा दूंगा, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स के -1। तो ये आप लोगों ने डिफरेंशियल में पढ़ा होगा कि जब पावर होती है तो वो इस तरह आ जाती है, ठीक है। और कांस्टेंट जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने d2x और dx लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे 2 और x की वैल्यू हमें पता है क्या है 3 है, ठीक हो गया। इसी तरह dx की वैल्यू पता है कि 0.02 है। तो अब इसको जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे हल तो ये आ जाएगा 0.12। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी वाई की, ठीक है। ये एक हमने चीज़ सॉल्व कर दी है। अब हम लोग करेंगे, उसने हमसे कहा था कि आपने सिग्मा वाई की वैल्यू भी मालूम करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा यही क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स के -1। तो यहाँ पे अब हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि वाई प्लस सिग्मा वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एक्स का स्केयर -1, ठीक हो गया। इधर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वही a प्लस बी का स्केयर बन गया, ठीक हो गया। एक्स स्केयर प्लस सिग्मा प्लस 2x सिग्मा एक्स -1। अब ये y जो है ना उठा के आपने इधर ले आना है, तो ये मैं इधर लगा दूँगा -y, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया इस तरह से। और -1, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये है, ठीक हो गया। तो x के -1 कर देंगे। अब जी हम आ जाते हैं नीचे, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2x सिग्मा एक्स -1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2x सिग्मा एक्स। और अब हम यहाँ पे ना इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो सिग्मा की हमने वैल्यू मालूम की हुई थी, वो यहाँ पे है, ये देखें। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे 0.2 का स्केयर प्लस 2
एंड एक्स की वैल्यू हमें पता थी वो वहाँ पे है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की वैल्यू 3 है और ये 0.02 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस सारे को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1204। ठीक हो गया। यही हमारा आंसर था। ये हमने मालूम करना था, डी वाई की वैल्यू भी मालूम कर ली हमने और ये हमने वैल्यू मालूम की है सिग्मा वाई की। ठीक हो गया। अभी मैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 का पहले क्वेश्चन का पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि वो पार्ट जो है ये क्या कहता है। तो यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है जी कि y इज़ इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 2x। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने कहा है कि व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8। ठीक हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 2 हो गई। ठीक है। और यहाँ से अब मैं सिग्मा x प्लस सिग्मा x की वैल्यू लिखूँगा जो कि है 1.8। यहाँ मैंने बताया था कि x को उठा के तो ले आएंगे, सिग्मा x इक्वल टू 1.8 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 1 पॉइंट और x की वैल्यू जो है 2 है, ये हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी -0.2। ये आ गया ये। और हमने ये भी पढ़ा था कि डी एक्स जो है इज इक्वल टू सिग्मा एक्स के है, तो इसका मतलब जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वही डी एक्स की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक्स भी आ गया, डी एक्स भी आ गया। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लेंगे। ठीक है। आप अप्लाइंग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे चलें आपके लिए लिख देता हूँ टेकिंग डिफरेंशियल। ठीक है। ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल लेने की कोशिश करते हैं। डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स का स्केयर प्लस 2x। ठीक है। इसका जो डिफरेंशियल होगा वो ये होगा 2x प्लस 2 डी की एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे कि 2 और x की वैल्यू क्या है, वो 2 है ऊपर। ठीक हो गया। प्लस 2 एंड डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने अभी निकाली थी, वो ये थी -0.2। ठीक है। इसको आप करें 2 2 ज़ा 4 और प्लस 6, तो ये -0.2, तो 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1.2। ठीक है। तो ये हमारे पास डी वाई की वैल्यू निकल आई है। अब हमने उसी मेथड के साथ ही यानी कि अब डी हमारा जो सिग्मा वाई जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम दोबारा मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक्स। तो अब यानी कि यहाँ से हम इसका उसी तरीके से वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको वाई को हमने इधर भी लेना है। ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस सिग्मा एक्स, और उसके अलावा ये जो है हमारा 2 अंदर कर देंगे 2x प्लस 2 सिग्मा एक्स और माइनस वाई। वैल्यू को हम दोबारा लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स, यहाँ पे 2x सिग्मा एक्स प्लस 2x प्लस 2 सिग्मा एक्स माइनस इसकी वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू ये है। ठीक हो गया। तो वो हम लिख देते हैं जी, वो है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। इसको आप खोल लेंगे प्लस 2x सिग्मा एक्स प्लस 2x प्लस 2 सिग्मा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कटेंगी। ठीक है। वो कौन सी कट रही हैं वो चेक कर लें। एक तो ये कट गया है, उसके अलावा ये भी कट हो रहा है। ठीक हो गया। बाकी इसमें नहीं कटेगा, बाकी हमने अब लिख लेना है। तो क्या बचा है सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x सिग्मा एक्स प्लस 2 सिग्मा एक्स। इसके अंदर हम सब की वैल्यूज़ लगाएंगे। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, वो ये है। ठीक है। डी एक्स की वैल्यू ही सिग्मा एक्स की वैल्यू है, तो वो हम लगा देंगे -0.2 का स्क्वायर। उसके बाद 2 और एक्स की वैल्यू 2 थी और यहाँ -0.2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 एंड -0.2। ये सारी वैल्यू आ गई। इसको आप कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.16 के बराबर।
ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आया है, ये वैल्यू आई है सिग्मा वाई की। हमने यही दो चीज़ें मालूम करनी थी। ठीक है, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम मेथड से वो आप खुद करने की कोशिश करिएगा।